हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न या इंसोम्निया मीन्स डिफिकल्ट इन स्लीपिंग का नर्सिंग केयर प्लान आपको बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान स्टेप्स, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन, जो नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स है उनके थ्रू आपको नर्सिंग केयर प्लान बताएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन इंसोम्निया और डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। तो देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स difficulty in sleeping. Most common sleep disorder involve problems getting to sleep or staying asleep. Means insomnia में नींद आने में दिक्कत होती है, difficulty in sleeping, और पेशेंट जल्दी नींद से जाग जाता है। तो इस तरह से देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान को हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले एक नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट तैयार करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो, नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नर्सिंग असेसमेंट लिखते हैं सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट वर्बलाइज अबाउट स्लीपिंग प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट फॉलिंग और स्टेइंग asleep, वेकिंग अप टू अर्ली। सब्जेक्टिव डाटा में मीन्स पेशेंट जो बताएगा वो सारा लिखना है। तो पेशेंट ने बताएगा उनको सोने में दिक्कत आ रही है और वो जल्दी जाग रहे हैं नींद से, इस तरह से। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो डाटा हम ऑब्जर्व करें, इसमें देखते हैं अपीयरेंस चेंजेस, डार्क सर्कल अंडर आई, पेशेंट के अपीयरेंस है, आईज का वो चेंजेस है, मीन्स आंखों के चारों ओर गहरे धब्बे दिखाई दे रहे, इस तरह से ऑब्जर्व। टायर्डनेस, फटीग, एंजाइटी, पेशेंट थका हुआ है, टायर्ड दिख रहा है, उसको एनजीएस है, और रेस्टलेसनेस। तो ये सारा हमको ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है पर ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, इन दोनों डाटा के बेसिस पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखना है डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, पेन, डिजीज कंडीशन। तो यहाँ पर बहुत सारे रिलेटिंग फैक्टर हैं, तो हमको अकॉर्डिंगली जो आपका पेशेंट का कंडीशन उसके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू पेन, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन जो भी है, या डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू एंजाइटी। तो इस तरह से ये लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं गोल। हमारा गोल हो गया यहाँ पर टू अचीव नॉर्मल स्लीप पैटर्न, मीन्स जो पेशेंट है उसका स्लीप पैटर्न अचीव करना, मीन्स पेशेंट ठीक ढंग से सो सके, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्लानिंग और इंटरवेंशन, मीन्स क्या क्या हमको प्लान करना है इस गोल को अचीव करने के लिए। रेशनल मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, जो इंटरवेंशन ने तैयार किया उसके पीछे क्या रीजन है। एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, जो हमारा इंटरवेंशन है उसको एक्शन में लाना है। तो देखते हैं फर्स्ट यहाँ पर असेस स्लीप पैटर्न, स्लीप पैटर्न असेस करना है पेशेंट का। रेशनल में लिखना है पर हेल्प्स इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस, क्योंकि इससे हम अपना जो केयर प्लान है उसको इंटरवेंशन ठीक से तैयार कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में स्लीपिंग पैटर्न असेस्ड, इस तरह से लिखना है, मीन्स हम पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न असेस कर चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं एडवाइज द पेशेंट डोंट ड्रिंक फ्लूइड्स राइट बिफोर बेड और कंज्यूमिंग लार्ज मील। पेशेंट को एडवाइज करना है कि आप सोने से पहले ड्रिंक में ज़्यादा फ्लूइड नहीं लें और ज़्यादा खाना भोजन ना खाएं, इस तरह से। नेक्स्ट रेशनल होगा दिस कॉज स्लीप डिस्टरप्शन ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड लार्ज मील कॉज एसिड रिफ्लेक्स। तो ये बताना है कि यदि आप ज़्यादा पानी पियेंगे सोने से पहले तो ये बार बार आपको यूरिनेशन कॉज करेगा, बार बार आप पेशाब जाओगे, इस तरह से स्लीप में डिस्टर्ब कर सकता है। और यदि लार्ज मील खाओगे, बहुत अधिक खाना खाओगे, तो ये एसिड रिफ्लेक्स कॉज कर सकता है। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है एडवाइज द पेशेंट अबाउट ड्रिंक एंड मील्स एज पर इंटरवेंशन, जो हमने इंटरवेंशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने पेशेंट को एडवाइस दिया, इस तरह से। नंबर थर्ड प्लान है शेड्यूल फॉर रेस्ट एंड स्लीप, पेशेंट को हमको प्लान करना है कब उसको रेस्ट स्लीप करना है, इस तरह से। तो रेशनल होगा टू इंड्यूस साउंड स्लीप, तो ये साउंड अच्छा स्लीप का कॉज हो सकता है।
इम्प्लीमेंट में रेस्ट एंड स्लीप शेड्यूल, हमने रेस्ट एंड स्लीप शेड्यूल किया है पेशेंट का इस तरह से। नंबर 4 में लिखना है पर गिव एम्पल टाइम फॉर रेस्ट, पेशेंट को प्रॉपर टाइम देना है रेस्ट के लिए। रेशनल होगा पर टू रिड्यूस स्लीप मीन्स पेशेंट का जो टू रिड्यूस फटीग मीन्स यदि प्रॉपर रेस्ट करेगा तो उसका थकान यहाँ पर कम होगा। और यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स मिल गया एम्पल टाइम गिवन टू रेस्ट, पेशेंट को हमने प्रॉपर टाइम दिया है, जो टाइम दिया है सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए इस तरह से। नेक्स्ट नंबर 5 पे लिखना है ऑफर बार मिल्क 1 to 2 आवर बिफोर स्लीप, पेशेंट को सोने से पहले हल्का गुनगुना दूध देना इस तरह से। रेशनल होगा टू इंड्यूस स्लीप मीन्स गर्म दूध पीने से पेशेंट को जो स्लीप है वो इंड्यूस होगी। नेक्स्ट इम्प्लीमेंट्स में लिखना है बार मिल्क ऑफर्ड, पेशेंट को हम बाल जो गर्म दूध है वो ऑफर कर चुके हैं इस तरह से। गिव बैक रब एंड मसाज, पेशेंट का बैक रब एंड मसाज करेंगे। रेशनल होगा टू रिड्यूस फटिग इंड्यूस स्लीप, बैक रब और मसाज ये क्या है, पेशेंट का थकान दूर करेंगे और स्लीप को इंड्यूस करेंगे। इम्प्लीमेंट इसमें लिखना पर बैक रब एंड मसाज गिवन, पेशेंट को हमने बैक रब और मसाज दे चुके हैं इस तरह से। नंबर 7 पे प्रोवाइड काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, पेशेंट को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। रेशनल होगा पर टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड इंड्यूस स्लीप, काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट से पेशेंट को कंफर्ट होगा और उसको नींद अच्छी आएगी। इम्प्लीमेंट इसमें लिखना है काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड, पेशेंट को हमने एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया है इस तरह से। नंबर 8 पे देखते हैं। नंबर 8 पे लिखना है पर हमको प्रमोट रिलैक्सेशन एंड इम्प्रूव स्लीप हाइजीन इंस्टीट्यूटिंग सॉफ्ट म्यूजिक डिम लाइटिंग एंड नॉन कैफिनेटेड टीज बिफोर बेड टाइम, मीन्स पेशेंट को हमको प्रमोट करना है रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे कि सॉफ्ट म्यूजिक सोने से पहले, थोड़ा हल्का योगा और डिम लाइट होगा जो इंड्यूस करेगा स्लीप को, और नॉन कैफिनेटेड अपन टी ले सकते हैं जो साउंड स्लीप को इंड्यूस करेगा। तो रेशनल होगा पर टू इंड्यूस रेस्ट एंड स्लीप मीन्स ये सारा रिलैक्सेशन टेक्निक पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करेगा और साउंड स्लीप इंड्यूस करेगा। इम्प्लीमेंट इसमें लिखना रिलैक्सेशन प्रमोटेड एंड स्लीप हाइजीन इम्प्रूव, पेशेंट को जो हमने हमारा इंटरवेंशन है वो जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स साउंड म्यूजिक डिम लाइट इस तरह से वो हम अपन पेशेंट को दे चुके हैं इस तरह से। नेक्स्ट नंबर 9 इंटरवेंशन रेफर टू ए स्लीप स्पेशलिस्ट, पेशेंट को स्लीप स्पेशलिस्ट के लिए रेफर कर सकते हैं। रेशनल हो गया पर टू कंसल्टेशन अबाउट इंसोम्निया एंड मेडिकेशंस फॉर स्लीप अंडर द कंसल्टेशन ऑफ ए डॉक्टर, तो पेशेंट को रेफर करने के पीछे कारण है कि मीन्स पेशेंट है वो इंसोम्निया का प्रॉब्लम दूर कर सके, जो भी स्लीप स्पेशलिस्ट है उनको जो भी मेडिकेशन एडवाइस करेगा एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन वो ले सकें इस तरह से। और इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है रेफर टू स्लीप स्पेशलिस्ट, हमने पेशेंट को स्लीप स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर सारा इंटरवेंशन रेशनल इम्प्लीमेंटेशन लिखना है। ये सारा लिखने के बाद हमको यहाँ पर लिखना है इवेल्यूशन, इवेल्यूशन लिखना नाउ पेशेंट अचीव नॉर्मल स्लीप पैटर्न एंड टेक गुड स्लीप, इस पेशेंट है अब अपना जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न वो अचीव कर चुका है और उसको अच्छी नींद आ रही है, मीन्स जो हमारा गोल था टू अचीव नॉर्मल स्लीप पैटर्न वो हमने अचीव कर लिया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह से जो भी हमने इंटरवेंशन दिए उससे पेशेंट को अच्छा नींद आ रहा है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम दूर हो गया, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न दूर हो गया उसका। तो इस तरह से हमें हमारा गोल अचीव कर चुका है, तो ये हम इवेल्यूशन में लिखेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस या इंसोम्निया का नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।